D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। नवरात्रे चल रहे हैं। अक्सर नवरात्रों में जो है वो सीज़न रहता है शादियों का, लेकिन इस बार रिजॉर्ट सुने पड़े हुए हैं। अगर बात करें जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से ही ये रिजॉर्ट, मैरिज पैलेस सब सुने पड़े हुए हैं। कोरोना ने हमारे निजी जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। अब हमारे साथ आज हम पहुँचे हैं एसजी रिजॉर्ट में। हमारे साथ हैं कृष्ण कुमार कुक्कू, जो कि रिजॉर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं। इनसे बात करते हैं कि इस कोरोना काल का क्या असर पड़ा है और शादियों का सीज़न अगर शुरू हो रहा है तो वो कैसे कैसे होगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और कितने लोग यहाँ पर आएंगे। कृष्ण जी नमस्कार, आपका D4U चैनल में स्वागत है सर आपका। बहुत मेहरबानी, आपने समय निकाला भंडारी साहब। और ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि पिछले मार्च ऑनवर्ड जो है, आज सितंबर महीना लगभग ख़त्म होने को है और मार्च से सितंबर तक लगभग अमृतसर में 200 रिजॉर्ट, छोटा बड़ा अगर आप डालो तो ऐसे ही तकरीबन शादियों वाले तकरीबन 60-70 होटल हैं। तकरीबन 250-300 के करीब जो है ना टोटल वेन्यूज़ हैं जहाँ पे शादियाँ होती हैं और जहाँ पे फंक्शंस होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ के मुताबिक हम लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि ये बिल्कुल बिज़नेस जो टूरिज़म बिज़नेस है, ये हमारा हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस है, ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे भंडारी साहब कि ये 250 से 300 जो रिज़ॉर्ट और होटल हैं जहाँ पे शादियाँ होती हैं, इसमें लगभग 2 लाख के करीब जो है ना वो लोगों की रोज़गार ये 7 महीने बिल्कुल बंद रहा है। ये देखिए जी, ये बैंड बाजे वाले जुड़े हुए हैं, घोड़ी वाले जुड़े हुए हैं, कैटरिंग वाले जुड़े हुए हैं। हाँ, उसमें ये उसके साथ जो जुड़ाव है, डेकोरेशन वाले, बैंड वाले, ये अपना टेंट वाले, फिर फ्लोरिस्ट, फिर आप कुक वगैरह, और जो होटल मैनेजमेंट स्टाफ, वेटर, सर्विस वेटर्स और उनके स्टीवर्ड्स, कैप्टन्स वगैरह, वो सारे मिला के बार चलती है, बार वाले एक्साइज लोग इन दिनों में वो करते हैं। फिर इसके साथ जो खाने पीने का सामान है, लगभग आप समझो कि जितना भी राशन वाले हैं वो जुड़े हैं इसके साथ। और ये इसके साथ ये चिकन वगैरह, सारी पूरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है इसके साथ। सारी इंडस्ट्री जुड़ी है इसके साथ। 2 लाख परिवार जुड़ा हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें कोरोना काल की तो इन 2 लाख परिवारों पर प्रभाव पड़ा है। तो जैसे तो आप चलिए, जो रिजॉर्ट मालिक हैं उनके पास तो ऐसे साधन हो रहते हैं कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, तो जो ये दूसरे लोग हैं जैसे बैंड बाजे वाले हो गए, घोड़ी वाले हो गए, कैटरिंग वाले हो गए, फ्लोरिस्ट हो गए, इनका काम कैसे चल रहा था? भंडारी साहब, जैसे आपने बताया कि जो रिजॉर्ट वाले हैं उनके पास और भी सोर्सेज होंगे। सिर्फ 10% लोग हैं उनमें से जिनके पास वी हैव अदर सोर्सेज, जहाँ से वो बंदा जो है वो अपनी ब्रेड एंड बटर ले सकता है। वैसे तो इस जो कोरोना काल में सारे ही कारोबार बंद रहे हैं। जो लोगों के पास कोई सेविंग थी उसके ऊपर गुजारा चलते हैं, लेकिन ये लोग जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, ये लोगों तो मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ लोग इसमें से 50-60% जो जैसे यहाँ पे अपना उत्तराखंड के लोग हैं, बिहार के लोग हैं या यूपी के लोग हैं, वो वापस चले गए अपने गांव में और वहाँ पे पता नहीं उसका गुजारा बसर कैसे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो लोग यहाँ पे रह गए हैं वो कर्जे ले लेकर अपना जो रोटी पानी का जुगाड़ वो जो कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है इनका। हमने गवर्नमेंट को पीछे इन्होंने 30 बंदे अलाउ कर दिए थे, उसके बाद इन्होंने 50 अलाउ किए, फिर 100 किया, आज 200 किया। आप देखो कि मैंने बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इनको अपनी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अकॉर्डिंग टू साइज़, अगर आप समझो कि साइज़ यहाँ पे है, किसी का एक 500 गज़ में रिजॉर्ट है, होटल है, किसी का 5000 गज़ में है, किसी का 25000 गज़ में है, और जैसा साइज़ है अगर उसके मुताबिक आप उनको अलाउ नहीं करोगे तो कोई बंदा जैसे 5 एकड़ का अगर आज वो 200 बंदे का काम करेगा तो उसको तो मतलब उसका तब भी वो खर्चे ही नहीं पूरे होंगे। तो अभी सरकार ने अभी अलाउ कर दिया है 200 आदमी। 200 आदमी तो आपकी वो रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया जो आपने अभी उसको, जो हमारी रिक्वेस्ट है कि अकॉर्डिंग टू साइज़ आप अलाउ करो, उसमें वैसा कुछ प्रबंध नहीं किया गया है। हम तो चाहते हैं कि इसको साइज़ वाइज आप डिफ़ाइन करो और उसके मुताबिक जो है ना वो हमें अलाउ करो कि इतना अगर साइज़ है आपके रिजॉर्ट का कैपेसिटी वाइज। अगर हम बात करें, अब तो देखिए
पहले तो बिल्कुल बंद पड़ा था, सरकार ने अब अलाउ कर दिया है, जैसे 200 आदमी ही अलाउ किया है, तो आप लोग किस तरह उसको मेंटेन करेंगे? मतलब बारात आने से पहले क्या हॉल अपने सैनिटाइज किए जाएंगे, बैठने की व्यवस्था क्या होगी, ये सारी चीज़ों का क्या क्या इंतजाम कर रहे पहले हैं? तो मैं आपको भंडारी साहब ये बता दूं कि इस कोरोना काल के दौरान मिनिमम बिजली के बिल, लाइसेंस फीस पंजाब गवर्नमेंट ने अभी जो है बार वगैरह के ऊपर जिनके पास बार्स की उनकी माफ़ की है। अदर जो मिनिमम सैलरीज, वो ये जो लोगों को कमर तोड़ गई है ना, उसके कारण, और लोगों को कोई पता ही नहीं था, क्योंकि कोई भी बुकिंग अगर होती है जी जी। तो वो तकरीबन 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। 6 महीने साल, मतलब 7 लोग तो साल पहले भी अपनी बुकिंग कराते हैं हैवी डेट्स की, क्या होना जाए। इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, आप जी। देखो नवरात्रों में सब रिजॉर्ट खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि अदरवाइज तो लोगों को पता ही नहीं था कि होगा? सरकार की पॉलिसी कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी, इसलिए लोगों ने अपने ये शादियां बुकिंग ही नहीं करवाई, पोस्टपोन कर दी। या कईयों ने अपने मंदिर में या 10 आदमी अपने घर पे बुला के कर ली, या ऐसे लोगों में ऐसे छोटे फंक्शनों में कर ली, और उनका जो अल्टीमेटली जो लोगों के ख्वाहिशातें थी, जिन्होंने हमारे धूम धड़के से करते हैं खास करके है कि खर्चे ही 2 जगह पे होते हैं, शादी ब्याहों में या कोई और फंक्शन में। जी जी। तो वो जो है सारा, और आप देखो इससे कपड़े का भी, हर, अगर मेरे घर में शादी है तो मैं 20 लोगों को 100 लोगों को इनवाइट करता हूँ, 100 लोग ही नया कपड़ा डाल के आते हैं, तो टेक्सटाइल का भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो जुड़ाव के कारण बहुत बुरा हाल हो गया और लोगों ने बुकिंग नहीं कराई है आगे। देखिए वो आपकी बात ठीक है, उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती है, नहीं, भरपाई नहीं हो सकती। तो लेकिन अब आपके रिजॉर्ट की बात करें तो पहली शादी कब होगा? क्योंकि अदरवाइज तो नवरात्रों में नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद कुछ शादियां जो लॉकडाउन से पहले की बुकिंग हुई थी वो हमारे पास कंटिन्यू। अच्छा, उन्होंने अपने जो पोस्टपोन कर दिए थे क्योंकि पैसे लोग देख रहे थे कि पता नहीं क्या आता है, किसी ने नवंबर की महीने की बुकिंग की हुई थी, नवंबर, तो ये फिर दिसंबर तक की मेरे ख्याल से तो हमारे जो अनुसार, हमारी जानकारी के अनुसार ये 10 दिसंबर तक हैं जो मुहूर्त हैं शादियों के। हाँ, उसके बाद फिर जो है देखो मैं समझता हूँ कि जितने फंक्शन ऑन एन एवरेज रिजॉर्ट में होते हैं उससे 10 या 12% के रह जाएंगे, बाकी सीज़न ये तो ख़त्म हो गया, ये 1 साल तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो आपकी कोई और डिमांड भी है सरकार के से? जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सैलरियाँ वही रही, खर्चे वही रहे, बिजली का बिल भी कम से कम जो मिनिमम आते हैं। देखो जैसे टेक्सटाइल को और लोगों को थोड़ा बहुत सरकार ने किया है, वैसे यहाँ पे भी इंटरेस्ट, जो लोगों ने इंटरेस्ट ले रखे हैं, इंटरेस्ट पे पैसा ले रखा है अपने बिल्डिंगें बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, एक तो उसमें मॉरिटोरियम मिलना चाहिए और उसकी इंटरेस्ट उतने समय की माफ़ी होनी चाहिए, और एक थोड़ा बहुत इनको सब्सिडाइज कुछ ना कुछ देना चाहिए। जो वर्कर्स इनके हैं नीचे, जो लोग भूखे मर रहे हैं, जिन्होंने इधर उधर से कर्जा उठाया, उनको थोड़ी थोड़ी फाइनेंशियल एड जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। अच्छा। और बिजली के बिल जो मिनिमम है उसके सरचार्ज वगैरह आ रहे हैं, जब रिजॉर्ट चला ही नहीं तो बिजली के बिल जो मिनिमम है वो भी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को माफ़ कर। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर जो है बुकिंग शुरू है, तो किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का, बारातियों का, जैसे कहते हैं बारातियों का स्वागत कैसे करेंगे? सर देखिए, मैं एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदे को ये गाइड करें और टेलीफोनिकली भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मास्क डाल के आएँ। अगर कोई नहीं डालेगा तो उसके हम अपने पास मास्क रखेंगे, उसको बोलेंगे कि ये मास्क डालें। सोशल डिस्टेंसिंग का आज मेरी कैपेसिटी जो है 700-800 बंदे को केटर करने की है, तो 200 बंदा अगर केटरिंग हाईएस्ट जो 200 है, अगर 200 का 200 भी आ जाता है तो ऑटोमेटिकली 1/3 से भी कम की कैपेसिटी है, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग तो हो ही जाएगी। और जो अपना जो डिस्टेंसिंग का वो तो पालन हो ही जाएगा, लेकिन बेसिकली जो है ना, जिनके पास छोटी जगह उनको भी 200 कर दिया, जिनके पास 5 एकड़ है वो भी 200 किया। वो सवाल है कि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जैसे 200 व्यक्ति हैं तो आप कुर्सियाँ कितनी लगाएंगे अपने उसमें हॉल में? देखिए, हम हॉल जो है, हॉल कोई भी कैपेसिटी जो है ना, यहाँ पे लॉन है, हॉल है, तो हम कुर्सियाँ तो 200 ही लगाएंगे, लेकिन डिस्टेंस पे लगाएंगे। जैसे अगर एक टेबल के ऊपर 8 लगती थी, आज एक टेबल पे 4 लग जाएंगी, टेबल ज़्यादा बढ़ जाएंगे और थोड़ी दूर दूर गैप पे लग जाएंगी, ऐसा कुछ करेंगे हम। तो और कुछ आप कहना चाहें सरकार से डिमांड, या कुछ और मैसेज आप देना चाहें? मैं सरकार को यही कर रहा हूँ कि 2 लाख के करीब, 1.5 से 2 लाख के करीब परिवार सिर्फ अमृतसर में जुड़े हुए हैं? अमृतसर में, सिर्फ अमृतसर में, और ये सारे पंजाब में ही ऐसे हैं, और बाकी बड़े जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें ज़्यादा हैं।
हमारे से भी ज़्यादा हैं। और मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा सब्सिडाइज किया जाए आने वाले सीज़न में भी, ताकि उन लोगों को और ऐसा कुछ अरेंज किया जाए सरकार की तरफ से कि वो लोग जो है ना वो अपने आप को मतलब सेव कर सकें और अपने आप को वो ले सकें। एक मेरा वो सवाल, डीजे वो डांस अलाउ करेंगे आप लोग, और वो करेंगे तो उसको भी सैनिटाइज करवाया जाएगा, कैसे करेंगे? देखो, सैनिटाइजिंग जो है ना हम लोगों ने अपने पंप रखे हुए हैं यहाँ पे। जब सैनिटाइज होगा तो वो सब जगह पे ही होएगा, वो सब जगह पे ही होएगा। तो जैसे मैं ये समझता हूँ कि मैं लोगों से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जिन लोगों में थोड़े से भी सिम्टम हैं या जो महसूस कर रहे हैं, वो ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इन फंक्शंस में ना आएँ, क्योंकि बिल्कुल। क्लोज रिश्तेदारी होएगी या फ्रेंड सर्कल होएगा। अगर वो कैरियर बन के उन लोगों को, बाकी के लोगों को भी बीमार करते हैं तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को सिम्टम है या कोई ऐसा समझता है, हम समझते हम उसका टेम्परेचर वगैरह भी चेक करने को करेंगे कि कोई आ रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि शादी ब्याहों में ज़्यादा कंट्रोल रहता नहीं है, जी। क्योंकि हर बंदा वो इंजॉय करने के लिए आता है, तो जो आता है वो मूँछों को ताव दे के ही आता है। कोई लड़के वाला है, कोई लड़की वाला है। सही तो बात है इसके आपकी। लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कोई ऐसा महसूस होता है कि वो बीमार है या उसको बीमारी के ऐसे कोई सिम्टम है या कोई कोरोना की कोई वो समझ सकता है या कोई क्वारंटाइन करने के लिए किसी को बोला हुआ है, तो वो इन फंक्शंस में मत आए। मैं भंडारी साहब आपको यहाँ ये बात आना चाहता हूँ कि ये जो रिजॉर्ट्स या ये शादी ब्याह के फंक्शन हैं, हिंदुस्तान की टोटल जो जीडीपी है ना, उसमें लोग देखो गिफ्ट के तौर पे कारें देते हैं, गिफ्ट में गोल्ड देते हैं, और आप समझो कपड़े नए नए बनते हैं। ये टोटल जीडीपी का 25% इंक्रीज करती है, पार्ट ऑफ शेयर है 25%। मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ, जितना काला धन है इसी में लगाते हैं। काला धन नहीं, लोगों के पास काला धन, आज हमारे यहाँ एग्रीकल्चरिस्ट हैं सारा, उनके पास काला धन है ही नहीं है। ठीक है जी, वो तो 5-10% वो हर जगह पे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन लोकल जो आप आज की डेट में गाड़ी देता है कोई, तो वो पैन कार्ड साथ में देता है तब गाड़ी लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मतलब लोगों ने जब बेटी पैदा होती है तब से जोड़ना शुरू उसके लिए किया होता है। सही बात है। तो वो जो खर्चा है वो खर्चा इस समय वो करते हैं। जब एक्सपेंस करते हैं तो वो पैसा मार्केट में आता है। जो लोगों की एफडीआर्स पड़ी हुई हैं बच्चे के नाम पे, उन्होंने जोड़ जोड़ के रखा हुआ कि उसके पैसा शादी में, तो वो जो मार्केट में पैसा घूमता है, सर्कुलेशन आता है। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि टोटल हमारे हिंदुस्तान की 25% जीडीपी जो है वो इसके ऊपर टिकी हुई है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जब बेटी या बेटा पैदा होता है, परिवार वाले उस तभी से थोड़ा थोड़ा पैसा उसके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे की पढ़ाई और एक उसकी शादी। पंजाबियों में ये खास तौर पर देखा गया, प्रचलन देखा गया कि आम तौर पर शादियों पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। इनका ये कहना है कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी है 25% जो है इसी से होटल और रिजॉर्ट इंडस्ट्री से ही आती है। कई लोग गाड़ियाँ देते हैं अपने बच्चों को, सोना, मतलब पैसा काफ़ी खर्च करते हैं, दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं। हम यही दुआ है कि अब कोरोना काल ख़त्म होगा और पुराने दिन फिर लौटेंगे और यहाँ पर चहल पहल होगी, लोग फिर खर्च करना शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी 200 लोगों को ये इजाज़त दी गई है। लोगों को भी समझना चाहिए, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आएगी तब तक हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जो कैटरिंग वाले और टेंट वाले हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ हैं जो डेकोरेशन का काम करते हैं रिजॉर्ट्स में, जब शादियाँ होती हैं तो इनके साथ कितने लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कादिर है जी। कादिर जी, आप जो शादियां हैं आप उसमें क्या काम करते हैं आप? ये मेरा डेकोर का काम है, फ्लोरिस्ट हूँ, डेकोरेशन, टेंटिंग, लाइटिंग, फ्लावरिंग सभी का काम है। तो आपके देखिए कोरोना काल में आपके काम पर क्या असर पड़ा है? जी हम लोगों के ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ा है। 20 मार्च से जब से ये लॉकडाउन हुआ है, सबसे ज़्यादा असर हम ही लोगों पे पड़ा है। ना हमारे पास काम है, ना कुछ है, ना ही हमारी कोई सपोर्ट करता है, ना ही हमें कोई पूछने वाला है कि हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। यहाँ तक कि जो हमारी लेबर है उनके पास आने तक के लिए यहाँ पे किराया तक नहीं है, और आएंगे कैसे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो अगर बात करें तो कितनी लेबर आपके पास काम करती है? पास 30 से 40 लड़के काम करते थे, जो अभी फ़िलहाल 3 या 4 ही होंगे। तो कितना आपको, अगर हम बात करें 1 महीने का, कितना नुकसान होता रहा है? सर सारा ही नुकसान है, काम है ही नहीं जितना हम लोग काम करते थे। अभी तो हम लोगों को इतना बुरा हाल है कि जिन लोगों की हमारे पास सैलरियाँ थी वो सैलरी तक देने के लिए पैसे नहीं है। जो लोगों की तो घर का खर्चा आपका कैसे चलता रहा? बस ये कर्ज़ ले लेके चल रहा है जी।
कुछ जो हमारे पास थोड़ा बहुत बैलेंस था वो ख़त्म किया, उसके बाद कर्ज़ लेके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह कोरोना ने प्रभावित किया है। ये डेकोरेशन का काम करते हैं, फ्लोरिस्ट हैं, शादियां होती थी तो इनका काम भी चलता था। इस बार नवरात्रों में भी शादियां नहीं, लेकिन अब इन्हें उम्मीद जगी है कि सरकार ने जो ये 200 आदमियों की छूट दे दी है तब काम चलेगा और ये फिर इनका कहना है पुराने दिन फिर लौटेंगे, फिर पुराने दिन लौटने। जी बिल्कुल लौटेंगे, अगर सरकार हमारे साथ इसी तरीके से रही। ये जो 200 लोगों का दिया, 200 लोगों से थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि अब आगे हमारा थोड़ा बहुत काम चलेगा ताकि हमारा सर्कल चल सके। हम कैटरर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार जी, आपका नरेश मल्होत्रा। नरेश जी, आपका कैटरिंग का काम है, थोड़ा बताएं भी कोरोना काल में आपको कितना प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि आपका ये जो कैटरिंग का काम फंक्शनों पे बहुत ये डिपेंडेंट था। सर ऐसा है कि केटरिंग का काम सारी दुनिया को पता है कि बिना खाने के कुछ नहीं होने वाला। घर में भी खाना बनाते हैं बट लेकिन बाहर जो सर्विस मिलती है, ग्लैमर लाइफ है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारा सोशल लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ में सब कुछ चलता है। और जो ये महामारी पड़ी है ये हमारे अकेले के लिए नहीं पड़ी, सबके लिए पड़ी है। तो जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे समय पे ऐसा डिसीजन लिया। नहीं, वो बात ठीक है। आप पर असर क्या पड़ा है? ये देखिए कोरोना काल में अगर बात करें हम, आप पर असर क्या पड़ा है? असर ये पड़ा है कि सर इस समय काम दोबारा से शुरू होने वाला है और होने जा रहा है। हमारे पास में लेबर नहीं है, लेबर घर जा चुकी है, लेबर पता नहीं कब आएगी, और लेबर के ना चलते आने के तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। राशन वाले से हम राशन मांग रहे हैं, पहले वो उधार दे देते, वो अब उधार नहीं दे रहे हैं, वो कैश मांग रहे हैं। कैश हमारे पास में है नहीं क्योंकि हमने काम ही नहीं किया कोविड के टाइम पे। जब हम काम करेंगे तो हमारे पास में पैसे आएंगे। तो बड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि आपकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं, आपको उम्मीद जगी है? जी, उम्मीद पक्का जगी है। उम्मीद जगने से हमारे जो बच्चों की फ़ीसें रुकी हुई हैं, ये काम चलेगा, हमारे पास में 4 पैसे आएंगे आप लोगों से, तो हमारे बच्चों की फ़ीसें जाएंगी, हमारे घर के काम आगे ठीक होंगे। और इसी तरह से हमारी जो लेबर है जो घर बैठी हुई है उनको हम बुलाएंगे, वो वापस आएंगे और काम इसी तरह से चलेगा। अच्छा, एक जो बैंड बाजा, घोड़ी वाले, डीजे, इनका भी काम बहुत प्रभावित हुआ होगा। बिल्कुल 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 सहमत हूँ सर आपसे, क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं और हमारा ये काम रुकने से उनका भी नुकसान हुआ है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने। ये देखिए किस तरह लोग, घोड़ी, बैंड बाजा, कैटरिंग, फ्लोरिस्ट, कितने लोग हैं, और कपड़े वाले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ से ये सामान लेते हैं खाने पीने का, वो लोग, कितने लोग जुड़े हैं। कोरोना ने किस कदर सबको प्रभावित किया है, लेकिन अब इन्हें उम्मीद जगी है कि सरकार ने जो 200 लोगों को अनुमति दी है, कोरोना धीरे धीरे कम होगा, वैक्सीन इसकी आ जाएगी तो पुराने दिन फिर लौट आएंगे। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।